हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपने स्कार ट्रीटमेंट के बारे में जो मैं लेने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में कॉस्ट के बारे में, कितना टाइम लगेगा, क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसमें, उन सारी डिटेल्स को शेयर करूँगी। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग जो हैं इस वीडियो का वेट कर रहे थे, तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। बहुत से आप में से जो लोग हैं वो मुझे कहते रहते कि मैं ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेती। मैं एक्चुअली इस ट्रीटमेंट को लेकर बहुत दिनों से प्लान कर रही हूँ। इसमें टाइम लगता है और पैसे भी लगते हैं, इसलिए मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। अगर आप लंबे समय से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने सिस्टिक एक्ने और रोज़ेशिया के साथ 7 साल तक स्ट्रगल किया है। उसके बाद फाइनली मैंने आइसोट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट लिया था और उस ट्रीटमेंट को लिए हुए भी मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं। तो ये स्कार ट्रीटमेंट के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी। फाइनली जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये स्कार ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ तो मुझे फिर से आइसोट्रेटिनोइन पे वापस जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मैं खुद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स करंटली झेल रही हूँ, तो मैं वो रिस्क अगेन नहीं ले सकती। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं आइसोट्रेटिनोइन का ट्रीटमेंट नहीं लेती हूँ इस प्रोसीजर के दौरान तो जो रिजल्ट्स हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। पर तभी भी मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो गई और मुझे आशा है कि मेरी जो स्किन है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। ये सारा जो प्रोसीजर है वो 4 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज है एक्ने को ख़त्म करना और नए एक्ने को आने से रोकना। इवन तो मेरे फेस पे अब सिस्टिक एक्ने नहीं है, मुझे स्टिल यहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं मास्क पहनने की वजह से। तो एक्ने को हील करने के लिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि मैं केमिकल पील्स करूँ और कोमोडोन एक्सट्रैक्शन करूँ। ये केमिकल पील्स मैं पहले भी ले चुकी हूँ। ये सैलिसिलिक एसिड के पील्स होते हैं, स्किन को ख़राब नहीं करते, काफ़ी जेंटल होते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं एक्ने को कम करने के लिए। तो उसके 4 सेशंस मुझे रेकमेंड किए थे। तो केमिकल पील प्लस कोमोडोन एक्सट्रैक्शन मिला करके पर सेशन कुछ 4,000 रुपये होते हैं और 4 सेशन यानी कि कुछ 16,000। पर उस पर कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो डिस्काउंट के बाद मुझे कुछ 11.5K जो है एस्टिमेट उसका हुआ। इसके साथ ही मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे टॉपिकल विटामिन ए लगाना होगा, यानी कोई क्रीम जो है स्किन के ऊपर लगानी होगी विटामिन ए वाली, कंटिन्यूसली रेगुलरली ऑल ओवर द फेस रात को, ताकि और भी एक्ने ना आए। मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ डेरिवा, जो कि एक फॉर्म ऑफ विटामिन ए है जिसे अडैप्लिन कहते हैं। अगर आपको मेरी उस स्किन केयर के बारे में जानना है तो आप मेरे दूसरे जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। सेकंड स्टेज है जो स्कार्स हैं उनके अंदर जो पिगमेंटेशन, यानी उनके अंदर स्कार के बीच में जो धब्बे होते हैं उनको कम करना। तो इस ट्रीटमेंट का नाम है स्कार लाइटनिंग ट्रीटमेंट। इसके लिए मुझे डॉक्टर ने कुछ 6 सेशंस लेने के लिए कहे हैं। उससे क्या होगा कि इवन दो स्कार्स रहेंगे पर जो स्कार्स के अंदर का जो डार्कनेस है वो चला जाएगा। उससे क्या होगा, आपका फेस जो है, जो आपकी स्कार्स जो हैं वो लाइटर लगेंगे और इतने ज़्यादा दबे हुए या इतने ज़्यादा गहरे जो हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो उसके 6 सेशंस यानी कि कुछ 48,000, लेकिन डिस्काउंट के बाद मुझे उस ट्रीटमेंट पे कुछ 40% डिस्काउंट उन्होंने दिया क्योंकि उस टाइम पे एक सेल चल रही थी क्लिनिक में। तो अबाउट 28,000 जो है उस ट्रीटमेंट के लिए मुझे देने पड़ेंगे। तीसरा स्टेज है एक्चुअल स्कार रीसर्फेसिंग, यानी कि स्कार को ऊपर लेके आना, यानी कि उन गड्ढों को थोड़ा ऊपर लेके आना। तो उसके लिए ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है MNRF, माइक्रो नीडलिंग विथ रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप एक वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, उसमें पिक्चर्स के साथ और एनिमेशन के साथ इस प्रोसीजर के बारे में और भी डिटेल में बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो नीडल्स जो होते हैं वो स्कार में नीचे जा कर के रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो तरंगे हैं वो क्या करते हैं, आपकी कोलेजन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं वो स्कार टिश्यू के अंदर। तो वो जब कोलेजन बनने लग जाता है तो वो स्कार हील होना शुरू हो जाता है और उसी से जो स्कार्स हैं वो थोड़े उभर के आ जाते हैं, वो स्किन जो है थोड़ी हील हो जाती है ना। 4th स्टेज है सबसेशन। शायद ये सबके लिए रेकमेंड ना किया जाए, पर मेरे लिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया क्योंकि मुझे कुछ डीप और बहुत ही ज़्यादा गहरे स्कार्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये और ये। ऐसे जो स्कार्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह होता है, उसके लिए ये लोग सब्सिशन यूज़ करते हैं, जिसमें मोटी जो नीडल्स होती हैं वो स्कार के अंदर डाल करके उनका जो टिश्यू बैंड है उसको रिमूव कर देते हैं स्कार से। जो भी स्किन को ऐसे पुल करके रखता है वो टिश्यू जो है वो छोड़ देगा स्किन को, तो स्किन जब रिलीज़ होगी तो वो थोड़ी ऊपर आ जाएगी, तो जो स्कार है वो थोड़ा शैलो दिखने लग जाएगा, यानी कि थोड़ा भरा भरा दिखने लग जाएगा। तो ये है लास्ट स्टेज, और इसका रेट है कुछ 12,350 एक सेशन के लिए, और मेरे डॉक्टर ने मुझे एक ही सेशन रिकमेंड किया है। इसमें क्या होता है, डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इस प्रोसीजर के बाद आपको हील होने के लिए कुछ 1-2 हफ्ते चाहिए। जो MNRF सेशंस हैं उनका रेट है लगभग 15,500, और वो सेशन जो हैं 6 मेरे लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो रहा था। 10 या 20% डिस्काउंट के बाद उन्होंने एस्टिमेट किया कि 74,160 रुपीज़ मुझे लगेंगे वो MNRF वाले ट्रीटमेंट करने के लिए। ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके जो टोटल कॉस्ट, जो पूरा रुपया लगेगा, वो कुछ 1.1 लाख है, 1,10,000 रुपये के करीब लग रहा है। उससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर सेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे स्कार्स जो हैं काफ़ी डीप हैं। अब क्योंकि ये प्रोसेस स्टेजेस में हो रहा है, इसको करने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाएंगे, तो आपके पास टाइम होना चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी आइसोट्रेटिनॉइन के ट्रीटमेंट पे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इमीडिएटली उसके बाद ही स्कार ट्रीटमेंट भी करवा लें, क्योंकि जितना गैप होएगा उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको स्कार ट्रीटमेंट में लेने में आएंगी। तो ये ट्रीटमेंट जो है मैं वो बैंगलोर में ले रही हूँ, एक स्किन क्लिनिक जिसका नाम ओलिवा है उसके पास ले रही हूँ। उनसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, उनके साथ कोई डील नहीं है, कोई डिस्काउंट वो मुझे नहीं दे रहे हैं प्रमोशन करने के लिए, और मैं उनको प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि रिज़ल्ट्स क्या होंगे। मैं वहाँ पे नॉर्मल एक्ने ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ और उसके लिए मुझे वो क्लिनिक पसंद है, तो इसीलिए मैं उनको ट्रस्ट कर रही हूँ इस प्रोसीजर के साथ भी। तो अगर आप भी किसी बिग सिटी में हैं और आप भी जाना चाहते हैं ओलिवा में खुद, तो थोड़ा रिसर्च करके ही, देख करके ही, पता करके ही जाइए। क्या पता आपको दूसरी जगह पे इससे चीपर जो है प्रोसेस मिल जाए। इवन तो ये ट्रीटमेंट मेरा इमीडिएटली स्टार्ट होने वाला था, मैं ऑलरेडी एक केमिकल पील सेशन करा चुकी थी। प्रॉब्लम ये है कि किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे लंदन वापस आना पड़ा, तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं इंडिया कब वापस जाऊँगी। शायद 6 महीने लग जाए, शायद 1 साल लग जाए, उसके बाद ही मैं ये ट्रीटमेंट जो है रिज्यूम कर सकती हूँ। आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए प्रे कर रहे थे कि ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो, जब मैंने पोस्ट में इसके बारे में शेयर किया था। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप फिर से मेरे लिए प्रे करिए, ताकि मैं ये ट्रीटमेंट पहले तो करा सकूं, और दूसरी बात ये सक्सेसफुल हो मेरे लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।